हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर आया हूँ, जो कि वैकेंसी काफ़ी लाजवाब होने वाला है। आज की इस वैकेंसी में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमेशा से दिल्ली के काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी आते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आज ऐसे ही मैंने इस पर पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि किस किस तरह की वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए वीडियो को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वैकेंसी होने वाले सत्यवती कॉलेज यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये वैकेंसी है, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइब्रेरी अटेंडेंट। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन प्री स्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ्रॉम अवेलेबल एट द वेब लिंक, इस पे आपको क्लिक करके आपको करनी है ऑनलाइन। इस पे मिल जाएगा आपको लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी। लेवल 1 की जॉब होने वाली है, जो कि 7th पे कमीशन पे मैट्रिक्स इन दी कॉलेज। नेम ऑफ द पोस्ट लाइब्रेरी अटेंडेंट। टोटल नंबर पोस्ट 8 है। जनरल की वैकेंसी 6, एसटी की 1 और पीडब्ल्यूडी ईएलडी 1 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 8 है। और इसके बाद मैक्सिमम एज आपको 30 साल की दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या ज़रूरत है, क्वालिफिकेशन उसके बारे में जानते हैं। पास्ट 10th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी स्टेट बोर्ड और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। 10वीं पास होनी चाहिए। सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल में कंप्यूटर एज सब्जेक्ट एज सेकेंडरी लेवल और बेसिक कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, वेबसाइट पे यहाँ पे जाइए, उसके बाद आपको मिल जाएगी। The candidate college reserve the right for all the mentioned post. The number of post unreserved, reserved, सारे चीज़ों को आपको डिटेल्स नोटिफिकेशन एक बार क्लियरली पढ़ लेना है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस ऑफ RS 500 फॉर UR, यानी कि जनरल के लिए 500 और OBC के लिए 500 एंड 250 फॉर SC ST कैटेगरी। देयर विल बी नो फी फॉर PWD एंड फीमेल, यानी कि लड़की और PWD जो विकलांग उनके लिए कोई फीस नहीं रखा गया है। जनरल के लिए 500, OBC के लिए 500 और मैं आपको बता दूं कि SC ST के लिए 250 रखा गया है। इसके बाद देख लेते हैं फॉर डिटेल्स प्लीज सी द कॉलेज वेबसाइट। इससे ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाए, सारी चीज़ों को डिटेल्स में जान लेंगे। द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2/3/2024, 2 तारीख 3रा महीना लास्ट डेट है। विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज। इसका कहने का मतलब है कि जिस दिन एडवर्टाइजमेंट को रिलीज़ किया जाए उसके 2 सप्ताह बाद तक इसका जो लास्ट डेट रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कि फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। सबसे पहले इस वेबसाइट पे आपको जानी है। बिफोर फिलिंग ऑफ द फॉर्म कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू केयरफुली गो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना 2023/01 अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट एंड कन्फर्म योर एलिजिबिलिटी विद रिगार्ड टू क्वालिफिकेशन। सारी चीज़ों को आपको इसके फॉर्म को फिलअप करने से पहले देख लेना कि मेरे में वो क्वालिफिकेशन है या ना, उसके बाद ही आपको फॉर्म को फिल करना। उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स इज एडवाइज टू पे ऑनलाइन फी RS 500 फॉर UR एंड OBC एंड 250 फॉर SC ST एंड देयर इज नो फी फॉर फीमेल और PWD, यानी कि आपको जनरल और OBC के लिए 500 फी आपको पे करनी है। SC ST के लिए 250, गर्ल्स हैं जो लेडीज़ हैं और जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई आपको फी पे करने की जरूरत नहीं है। फील्ड विथ रेड स्टार मार्क्स आर मैंडेटरी एंड एसेंशियल फॉर फील्ड बाय द कैंडिडेट। इसका कहने का मतलब कि जब आप ऑनलाइन कर रहे हैं तब जिसमें भी स्टार रेड मार्क से है उसको एकदम से फिल करना है। अगर नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वंस यू क्लिक द सबमिट बटन नो मोर चेंजेस कैन बी मेड, प्लीज श्योर टू रिव्यू योर एप्लीकेशन केयरफुली। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जिस वक्त आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए उसके बाद आप उस फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते हैं। सबमिट करने से पहले एक बार आप प्रीव्यू कर लीजिए अच्छे तरीके से कि सही है या गलत। कैंडिडेट्स में भी कैंसल्ड इफ मोर देन 1 एप्लीकेशन इज सबमिटेड फॉर द सेम पोस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक ही नाम से 2 से 3 पोस्ट अप्लाई कर देते हैं एक ही नाम से, तो जो इस तरह का करेंगे उसका फॉर्म को रिजेक्ट, सारे के सारे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ द एलिजिबल कैंडिडेट्स एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड पर्सन आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन इन द फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाकर के आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आफ्टर सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म confirmation पेज एप्लीकेशन विल बी ओपन विथ ऑल द इंफॉर्मेशन इंटर द कैंडिडेट विथ हिज हर रजिस्ट्रेशन नंबर। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2/3/2024 विद इन 2 वर्क फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि एडमिट कार्ड विल नॉट सेंट बाय पोस्ट, यानी कि आपको पोस्ट कार्ड से नहीं भेजा गया। ये
एवरी एलिजिबल कैंडिडेट में डाउनलोड हिज हर एडमिट कार्ड हैविंग रोल नंबर एंड कैंडिडेट्स एप्लीकेशन रिटर्न वेबसाइट, कॉलेज की वेबसाइट, इस पर जा करके ही आप अपने एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद कहा गया कि आपको करेक्ट ईमेल आईडी और देना है, क्योंकि उस पर अभी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन भेजी जा सकती है सत्यवती कॉलेज के द्वारा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जनरल रिस्ट्रिक्शन फॉर द कैंडिडेट्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि द एज लिमिट ऑफ रिसर्व स्किल टू बी केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंग टू द इतना चैलेंज एक्सरसाइज सर्विसमैन एंड other specified categories of persons according with the orders issued by the behalf from time to time by the central government of adopt university। जितने भी एज रिलैक्सेशन है आपको क्लियरली देख लेनी है। इसमें देख सकते हैं कि जनरल ओबीसी के लिए 500 है, SC/ST के लिए 250 और PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए नील है। इसके बाद हम लोग एक बार देख लेते हैं इसके जितने भी वैकेंसी है उनके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर कि नेम ऑफ पोस्ट लाइब्रेरी अटेंडेंट 122 पोस्ट है। तो इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि DU यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज हैं। तो जितने भी कॉलेज हैं उसमें आपको सत्यवती कॉलेज में नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। आप ध्यान से देखिएगा, सत्यवती कॉलेज का पोस्ट 8 है। इसमें देख लीजिए कि 30 साल उम्र सीमा दिया है, 10th पास होनी चाहिए, सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस जो भी है मैंने भी पहले आपको बता दिया। इसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, जो इसमें आपको क्या क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। 300 मार्क्स की, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क 300, लाइब्रेरी एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस ETC टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, 300 मार्क का रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन 100 नंबर का, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, रिकॉर्डिंग रीजनिंग एबिलिटी से 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, मैथमेटिक एबिलिटी 25 क्वेश्चन 50 मार्क, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी 25 क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का, टोटल 300 मार्क्स यहाँ पे आपको आ रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सारे चीज़ों को आप लोग केयरफुली देख लीजिएगा और वैकेंसी काफ़ी लाजवाब है। जल्द से जल्द इसका आप ऑनलाइन स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के वैकेंसी में इतना ही दोस्तों, फिर से नए मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।